इस माँ और बेटी को एक ही शख्स में इंटरेस्ट हो जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, जब तक कि आखिरकार एक दिन सच्चाई सामने नहीं आ जाती, जब माँ उन दोनों को घर के सामने नाराज होते हुए देख लेती है। फिल्म जिसका नाम आग्नेस जॉय है और जो 2019 में रिलीज हुई थी, उन्हीं की कहानी बताती है। इस औरत का नाम रणवेग है, जो एक बेटी की माँ है और इस वक्त एक इवेंट सेलिब्रेट कर रही है। वहां बहुत से सीनियर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक रणवेग का अपना बाप भी है। रणवेग की बेटी का नाम एग्नेस है। उस दिन आग्नेस को वियोला बजाकर परफॉर्म करना था, लेकिन उस वक्त आग्नेस कहीं नजर नहीं आ रही होती। पता चलता है कि वो टॉयलेट में छुपी हुई है। फिर वो बाहर आती है क्योंकि थोड़ी देर में उसकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली होती है। भले ही उसका चेहरा थोड़ा नाराज दिख रहा होता है, लेकिन एग्नेस को न चाहते हुए भी बात मानकर परफॉर्म करने के लिए आना पड़ता है। आग्नेस और उसका परिवार शहर के बाहर एक इलाके में रहते हैं, जो कि आइसलैंड में है। उनका बाप कोई काम नहीं करता, जबकि उनकी माँ एक कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करती है। दूसरी तरफ एग्नेस अभी स्कूल में है और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है। रणवेग काफी लंबे वक्त से उस कंपनी में काम कर रही है और उसकी बहुत इज्जत है। हालांकि कुछ दिनों से उसके फैसलों को उसके टीम मेंबर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। काम के बाद रणवेग आमतौर पर आग्नेस को उसके दोस्त के घर से लेने जाती है। वो दोनों कपड़ों की शॉप पर जाकर आग्नेस के लिए नए कपड़े खरीदती हैं। रणवेग की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है और उसके शोहर के साथ उसके रिश्ते की हालत भी ऐसी ही है। वो दोनों अब आपस में बहुत कम बात करते हैं, साथ घूमने नहीं जाते और ना ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। उसका शोहर कंप्यूटर पर नेटफ्लिक्स देखने में मसरूफ रहता है और अपनी बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जाहिर है इस वजह से रणवेग बहुत अकेलापन महसूस करती है, जबकि आग्नेस की अब अपनी एक अलग दुनिया है। रणवेग घर का माहौल बेहतर करने के लिए अकेले ही डांस करने लगती है और अचानक उनका एक अच्छा पड़ोसी उस देख लेता है। वो पड़ोसी जानता है कि रणवेग पर क्या गुजार रही है। उन जैसी उम्र में आकर चीजें इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती, इसलिए वो हौसला रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे सब ठीक हो जाएगा। जब रणवेग अपने पड़ोसी से बात कर रही होती है, आग्नेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ डोर से शहर की खूबसूरती को देख रही होती है। आग्नेस उम्मीद करती है कि वो आने वाले वक्त में एक कामयाब इंसान बनेगी, लेकिन अगर कोई सुबह देर से उठे तो वो कैसे कामयाब हो सकता है। उस पर से आग्नेस को अपनी माँ की दांत और फ्यूचर के बारे में भाषण सुनना पड़ता है। रणवेग नहीं चाहती कि आग्नेस रात को देर तक बाहर रहे। उसके मुताबिक बेहतर ये है कि वो किताबें पढ़े या कोई अच्छा काम करे। कुछ दिनों बाद उनका एक नया पड़ोसी घर पर आता है, जो इलेक्ट्रिक प्लग उधार मांगना चाहता है। उसका नाम रायन है। वो घर में अकेला रहता है और उसकी उम्र तकरीबन रणवेग के शोहर के बराबर ही है। वो लोग उसका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं। रणवेग और उसका शोहर अचानक बहुत फ्रेंडली बनने की कोशिश करते हैं और रायन से आग्नेस का तारुफ इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। पता नहीं क्यों ये सब देखकर आग्नेस थोड़ी हैरान होती है। उसी रात वो सब मिलकर खाना खाते हैं। रणवेग और उसका शोहर बात करते हैं कि वो किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन आग्नेस उनके साथ नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि उसके माँ बाप के आपस के हालात ठीक नहीं हैं, वो कहीं भी चले जाएं हालत ऐसी ही रहेगी। उसका ये कहना बिल्कुल सच होता है, लेकिन इस वजह से रणवेग को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वहां दादी भी मौजूद होती हैं। रणवेग की जिंदगी अब पहले जैसी खुशगवार नहीं रही। घर पर यू से कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए वो ऑफिस में ही खुद को बहलाने की कोशिश करती है। जबकि आग्नेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो एक शॉप पर काम करता है। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। दादी घर पर अकेली रहती हैं। उन्होंने देखभाल के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन कोई टिकता नहीं है। रणवेग मशवरा देती है कि दादी को ओल्ड एज होम भेज दिया जाए, लेकिन दादी साफ मना कर देती हैं और अपने घर पर ही रहने की जिद करती हैं। लेकिन मसला ये है कि उनका ख्याल कौन रखेगा। शाम को रायन वापस आता है और प्लग लौटा देता है जो उसने उधार लिया था। रायन को वहां देखकर रणवेग उसे घर पर खाने की दावत देती है। रिश्ता बेहतर करने के बहाने रणवेग फौरन रूम में जाती है और लिपस्टिक लगाकर खुद को तैयार करती है। खाने के बाद वो सब मिलकर गाना गाते हैं, जिसे रणवेग और उसका शोहर बहुत खुश होते हैं और उनमें एक नई जान आ जाती है। उस रात के बाद से रणवेग बदल जाती है। वो मेकअप की शॉप पर जाकर नई लिपस्टिक खरीदती है, ताकि अपने नए पड़ोस की नजरों में खूबसूरत दिख सके।
एग्नेस के साथ भी ऐसा ही होता है। वो एक स्विमिंग पूल में होती है और वहां हरेन भी मौजूद होता है। उनकी थोड़ी सी बातचीत में हंसी मजाक होता है जिससे एग्नेस को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होने लगता है। मतलब एग्नेस और उसकी माँ दोनों एक ही शख्स यानी अपने पड़ोसी के साथ बातें शेयर कर रही होती हैं। उस दिन एग्नेस का ग्रेजुएशन एग्जाम होता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो बहुत जल्दी अपना एग्जाम पेपर टीचर को पकड़ा देती है। पता नहीं उसने कुछ लिखा भी या नहीं। एग्नेस सड़क के किनारे इंतजार करती है और जिसका वो इंतजार कर रही होती है वो हरेन होता है। ऐसा लगता है कि उनका पहले से प्लान था। हरेन एक औरत के घर के पास रुकता है जो शायद उसकी एक्स वाइफ होती है, जिसका एक छोटा बच्चा भी होता है। इसके बाद हरेन एग्नेस एक स्टूडियो ले जाता है ताकि उसके साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सके। हरेन एक एक्टर होता है और वो एग्नेस को एक्टिंग सिखाता है ताकि शायद उसका इसमें करियर बन सके। और एग्नेस का काम वाकई अच्छा होता है। वो रात उनके लिए काफी लंबी होती है और जज्बात में बेकर उनके दरमियान सब कुछ फिजिकल हो जाता है। जबकि घर पर रणवीर और उसका शोहर परेशान होते हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई है। रात बहुत देर हो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती। जब एग्नेस घर पहुंचती है तो जाहिर है युस्तान पड़ती है कि एक लड़की होकर वो इतनी रात को कहां से आ रही है। एग्नेस को गुस्सा आता है और वो उल्टा अपने माँ बाप पर चीखने लगती है। वो कहती है कि जब वो दोनों अपना रिश्ता ठीक नहीं रख सकते तो उन्हें उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। ये बात काफी बढ़ जाती है और इस वजह से रणवीर और उसके शोहर के दरमियान भी झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े के बाद रणवीर सुकून पाने के लिए घर से बाहर निकाल जाती है। वो हेरोइन से मिलती है और हेरोइन यूज अपने घर ले जाता है। वो सुकून और प्यार जो रणवीर को मुद्दत से चाहिए था यूज हेरोइन के साथ मिल जाता है और उनके दरमियान सब कुछ हो जाता है। सुबह जब रणवीर उठती है तो हेरा रह जाती है। वो चुपके से जल्दी से अपने घर भागती है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो रात को पड़ोसियों के घर थी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। न सिर्फ रणवीर बल्कि एग्नेस का रिश्ता भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हरेन की वजह से खराब होने लगता है। एग्नेस फिर से शहर से बाहर जाती है और एक बार पर रुकती है। वहां यूज फिर से हरेन मिल जाता है और हरेन यूज एक अपार्टमेंट में ले जाता है जो कहता है कि उसका अपना है। उनका परिवार अब बिल्कुल टूटने के करीब होता है। एक दिन रणवीर हरेन को कॉल करती है लेकिन जब कॉल उठाई जाती है तो उस वहां एग्नेस की आवाज सुनाई देती है। रणवीर के जहन में अजीब ख्यालात आने लगते हैं और वो बहुत गुस्से और इमोशन में आ जाती है कि जो वो कर रही हाय वो गलत है और वो इस बात पर अफसोस करती है कि एग्नेस हरेन के साथ क्यों है। अभी ये सब चल ही रहा होता हाय कि रणवीर और उसके शोहर को पुलिस से खबर मिलती है कि दड़ी का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। रणवीर और उसका शोहर फौरन एग्नेस को लेने पहुंचते हैं जो हरेन के साथ होती है, लेकिन वो घर वापस आने से मना कर देती है। यहां एग्नेस का बाप सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उनसे कहां गलती हुई और उनका परिवार इस तरह क्यों बिखरा हुआ है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि हरेन कोई अच्छा इंसान नहीं है और वो अपार्टमेंट उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का है। जब एग्नेस को ये सच्चाई पता चलती है तो वो से गुस्सा आता है और वो घर वापस आने का फैसला करती है। रणवीर को अब समझ आता है कि किसी बड़ी खुशी को पाने के लिए पहले छोटी चीजों को ठीक करना पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को सुकून देती है और अपनी जॉब छोड़ देती है क्योंकि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। एग्नेस का भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप हो जाता है और वो शायद अपने माँ बाप के साथ ही चली जाएगी। यही थी फिल्म एग्नेस जॉय की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और फिर मिलेंगे